कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये सारा शहर झूठा हो, यहाँ के सारे लोग झूठे हों। इंसान सिर्फ अपने ख्वाबों में जीना चाहता है, उसे नए नए रंग नज़र आते हैं। पता है ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब दिल किसी के मोहब्बत में धड़क रहा हो। दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं और हम पर इश्क का रंग चढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आकाश के चैनल पर ये आवाज़ किसकी है, तो फिक्र मत कीजिए, आज की कहानी बहुत अलग होने वाली है। पहुंचाते रहेंगे आपके दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सब लोगों का जेएस डायरी पर। मेरा नाम है आकाश और मेरा नाम है उत्सव गुप्ता। मैं गलतियों और बेचैनियों का बहता पानी और तू मेरे सुकून का समंदर है। मैं गिरता संभलता बस तुझ में आकर मिल जाता हूँ। तू संभाल लेती है मेरी नादानियों को, तू बचा लेती है मुझे हर परेशानियों से। ये लाइन सुनने में जितनी प्यारी लगती है और ये कहानी उतनी ही प्यारी है। एक अरसे हुआ मोहब्बत के किस्से को जिए हुए, तो क्यों ना हम और आप एक साथ मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत करें। कहानी अगर पसंद आए तो इसे अपने तक शेयर जरूर कीजिएगा। ये कहानी है मोहब्बत से भरे हुए शहर देहरादून की। छोटी मोटी घुमावदार गलियां, ये ऊंचे नीचे रास्ते, इन्हीं गलियों में पनपता था मेरा प्यार। देहरादून की शाम बेहद खूबसूरत शामों में से एक है। यहाँ की हवाई और खूबसूरत घाटियाँ इस शहर को बाकी जगह से अलग बनाती हैं, और ऐसी खूबसूरत जगह पर मुझे भी कोई बहुत खूबसूरत मिला था जब मैं यानी नकुल दिल्ली से देहरादून पढ़ने के लिए आया था। उत्सव, आपको पता है, जब मैं घर से निकला तो बहुत उदास था, बहुत दुखी था। मैं कुछ चेहरों को पीछे रोता हुआ छोड़ आया था शायद, पर मुझे दुख अपने लिए भी था, क्योंकि मेरा शहर, मेरी गलियां, मेरे अपने दोस्त सब एकदम से पीछे छूट चुके थे। लेकिन नकुल को क्या पता था कि आज से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदलने वाली है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर बार टूट जाना अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। नकुल हॉस्टल आ पहुंचा था। यहाँ की खूबसूरती, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ कहीं ना कहीं नकुल को सुकून दे रहे थे। ये ढलता हुआ सूरज, ये लालिमा से सजा आसमां, काश ये शाम कभी खत्म ही ना हो। अपने हॉस्टल के कमरे की बालकनी से खड़ा नकुल अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आया। नकुल फ़ोन पर बात करता हुआ हॉस्टल से बाहर सामने वाली सड़क पर आ गया और वहीं टहलता टहलता फ़ोन पर बात करने लगा। नकुल का गला भर आया था, उसकी आंखें नम हो चुकी थी, और होती भी क्यों ना, पहली बार अपने घर से, अपने शहर से इतना दूर आया था। लेकिन नकुल को किसी तरह खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब उसके अलावा कोई नहीं है जो उसका ध्यान रख सके। नकुल बस नम आंखें लिए हॉस्टल से थोड़ी ही दूर पर जो चाय की दुकान थी वहाँ बैठ गया। उदास मन, परेशान आंखें देख नकुल से चाय की दुकान में किसी ने पूछा, तुम ठीक हो? नकुल ने नज़र उठाई तो सामने हाथों में चाय के कुछ गिलास लिए एक लड़की खड़ी थी। नकुल ने बस एक नज़र उस लड़की को देखा और एक चाय का गिलास ले लिया। वो लड़की बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रही। वक्त अब रात का हो चला था और करीब शाम के 7, साढ़े 7 बज चुके थे। पहाड़ी इलाकों में ना अक्सर शामें जल्दी ढल जाती है। वैसे उत्सव, कुछ भी कहो यार, ऐसी एक शाम जिसमें मोहब्बत हो, सुकून हो, ऐसी एक शाम तो मुझे भी जीनी है। खैर, शाम ढल रही थी और रात ने दस्तक दे दी थी। उस लड़की ने अपना काम करते करते ही नकुल से कहा, लगता है हॉस्टल में नए आए हो, घर की याद आ रही है क्या? नकुल ने कहा, तुम्हें कैसे पता? उस लड़की ने कहा कि मैं जब 5 साल की थी तब से अपने पापा के साथ इस चाय की दुकान पर बैठती हूँ, और पास में जो हॉस्टल है वहाँ के न जाने कितने बच्चों को देखा है मैंने। हर साल यहाँ हज़ारों बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, और जिस टेबल पर अभी तुम बैठे हो वहाँ भी न जाने कितने बच्चे बैठकर रोए हैं। नकुल ने खुद को थोड़ा संभाला। हाँ, तो संभालता भी क्यों ना, एक लड़की के सामने एक लड़का रोता हुआ अच्छा लगेगा क्या? हाँ, बात तो सही है वैसे। नकुल ने कहा, ये चाय की दुकान तुम्हारी है? उस लड़की ने कहा, नहीं, मेरे पापा की है, मैं तो बस उनके साथ
हाथ बटा देती हूँ। पापा भी घर गए हुए हैं, इसलिए अभी मैं अकेली ही हूँ। नकुल वहाँ से उठा और अपने हॉस्टल की ओर जाने लगा। तभी उस लड़की ने पीछे से आवाज़ दी, यहाँ रात में सर्दी ज़्यादा होती है, थोड़ा ध्यान रखना। और हाँ, रात में हॉस्टल से बाहर मत निकलना, यहाँ सड़कों पर रात में सिर कटे का भूत घूमता है। क्या? भूत? नकुल के कदम बस वहीं रुक गए। तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन डराता है? नकुल वहाँ से हॉस्टल चला तो गया, लेकिन दुकान से हॉस्टल तक के उस 5 मिनट के रास्ते में उसकी धड़कनें तेज थी और दिमाग में सिर कटे भूत का खौफ था। एक तो पहले ही बेचारा परेशान था और अब ये भूत का डर, वो भी सिरकटे भूत का। अब क्या होगा नकुल का? वैसे कुछ भी कहो, पहाड़ों की रातें थोड़ी डरावनी तो होती हैं। ये घना अंधेरा और ये अंधेरे में एक अजीब सी शांति। खैर, ये रात बीती और अब कॉलेज का पहला दिन था। नकुल कॉलेज में अपनी पहली क्लास में बैठा था और इस भीड़ में कुछ नए दोस्त ढूंढ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, थोड़ी जगह मिलेगी क्या? क्योंकि जिस सीट पर तुम बैठे हो ना, वो मेरी जगह है। नकुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की हाथ में एक छोटा सा बैग लिए, आंखों पर चश्मा लगाए और बालों को तरीके से संवारते हुए सफ़ेद रंग के सूट में उसके पास खड़ी थी। चेहरा वही, पर यह रंगत नहीं थी। ये वही लड़की थी जो शायद नकुल को चाय वाली दुकान पर मिली थी। लेकिन उस वक्त ये लड़की इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी कि अब लग रही है। या शायद हो सकता है उस वक्त नकुल ने इतना नोटिस ही नहीं किया हो। जब वो लड़की नकुल के पास बैठी तो नकुल की नज़र किताबों में कम और उस लड़की की नज़रों की ओर ज़्यादा थी। ये आंखें एक गहरे समंदर की तरह थी और नकुल इसमें बस डूबता चला गया। दिन बस किसी तरह गुजर गया, लेकिन यहाँ इन दोनों की ज़्यादा बात नहीं हुई। उस लड़की का नाम निधि था। नकुल कॉलेज के बाद वापस अपने हॉस्टल लौट आया और बस फिर वही एक शाम हुई। नकुल फिर से उसी चाय की दुकान पर चल दिया और उसे वहाँ निधि नजर आई। पहले तो नकुल ने सोचा कि निधि से पूछे कि क्या तुम वही हो जो मुझे कॉलेज में मिली थी। फिर आसपास लोगों की भीड़ देखकर नकुल हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन निधि ने नकुल को चाय देते हुए कहा कि कॉलेज में मुझ पे कम और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया करो। कहकर मुस्कुराते हुए निधि वापस अपने काम में लग गई थी। ऐसा नहीं था कि ये मुस्कान सिर्फ निधि के चेहरे पर थी, एक मुस्कान तो नकुल के चेहरे पर भी आ गई थी। नकुल फिर क्या, बस हंसता गुनगुनाता वापस अपने हॉस्टल की ओर चल दिया। अब नकुल को ये शहर, ये जगह, ये वादियाँ अच्छे लगने लगी थी, क्योंकि अब नकुल को प्यार हो चुका था। धीरे धीरे आगे चलकर दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके बाहर निकलकर उस चाय वाली दुकान तक आ चुकी थी। निधि कॉलेज की छुट्टी वाले दिन नकुल को देहरादून घुमाती। दोनों साथ में काफ़ी वक्त बिताते। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी एकदम सही चल रही हो, तभी फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद ही ना हो। आपको पता है ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्या होने वाला है जिससे नकुल की ज़िंदगी भी बदलने लगी है? प्यार। नकुल को अब प्यार हो गया था। प्यार तो हुआ ही था, लेकिन प्यार का इजहार करने से पहले ही नकुल की कहानी बदल गई। नकुल जब एक शाम निधि के पास चाय वाली दुकान पर बैठा था, तब एक लड़का आया, जिसे देख निधि नकुल के पास से खड़ी हुई और चुपचाप अंदर चली गई। उसके बाद निधि दुकान के बाहर ही नहीं आई। अगले दिन नकुल ने पूछा तो निधि ने बताया कि उस लड़के का नाम मोहित है और उसे निधि के घर वालों ने शादी तय कर रखी है। हालांकि निधि इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन घर वालों के कहने पर उसे भी हाँ करनी पड़ी। यार ऐसा क्यों होता है? क्यों इंसान को उसी से इतनी मोहब्बत होती है जो उसे मिल नहीं पाता? खैर, जो आंखें निधि को देखकर खिल उठती थी, वो आंखें थोड़ी शांत हैं, शायद थोड़ी नम भी हैं। लेकिन नकुल किसी तरह खुद को निधि से छुपा रहा था। वो कैसे बताए कि वो निधि से प्यार करता है और अब उसे निधि कभी नहीं मिलने वाली। फिर एक लड़का मोहब्बत के शहर में हार चुका था। ये दिन मायूसी में बीत गया। अब नकुल शाम को चाय की दुकान पर भी जाना छोड़ दिया था।
पहले बहाने चाहिए थे उस लड़की से मिलने को, अब बहाने बनाता है उससे दूरियां बनाने को। कितना अजीब है ना ये इश्क, किसी को हम ना मिले और कोई हमारा ना हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद निधि को इतना तो समझ आ गया था कि हो ना हो नकुल को कुछ तो हुआ है, वरना एकदम से ये दूरियां, ये बेरुखी, ये अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कॉलेज का पहला साल खत्म होने ही वाला था तो निधि ने यूं ही नकुल से पूछ लिया, नकुल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और एग्ज़ाम के बाद छुट्टियों में तुम क्या करोगे? तो नकुल ने शांति से कहा, कुछ नहीं, बस घर जाऊंगा और क्या। तो निधि ने कहा, क्यों, मेरी शादी में नहीं आओगे? नकुल की आंखें फिर से भीगने लगी, गला फिर से भर आया। जब आखिरी बार ऐसा हुआ था ना, तब निधि ने ही संभाला था और इस बार वजह खुद निधि ही थी। इस बार कौन संभालता? पूरे दिन इन दोनों के बीच एक अजीब सी शांति रही। दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। इस खामोशी से दिन गुजर गए और इनके एग्जाम शुरू हो गए। एग्जाम का आखिरी दिन आया। आज ये हॉस्टल फिर से 3 महीने के लिए खाली होने वाला था। एग्जाम के बाद सब छुट्टियों में अपने अपने घर निकलने वाले थे। एग्जाम खत्म हुआ। नकुल बिना बात किए अपने हॉस्टल आया और सामान पैक करने लगा। ये जब अपना बैग लेकर हॉस्टल से बाहर निकला तो बाहर निधि खड़ी थी। दोनों ने बस एक पल एक दूसरे को देखा। निधि ने कहा, क्या मैं तुम्हें बस स्टैंड छोड़ दूं? वहां से बस स्टैंड कुछ 2 किलोमीटर दूर था। दोनों ने यह सफर खामोशी से पूरा किया और नकुल दिल्ली की बस में बैठ गया। बस निकलने ही वाली थी कि निधि ने कहा, नकुल अब तो कुछ बोल लो। नकुल ने कहा, प्यार करता हूँ तुमसे, पता नहीं क्यों, पर इस शहर से ज़्यादा खूबसूरत मुझे तुम्हारी आंखें लगती है। दिल करता है बस खोया रहूं तुम्हारी आंखों में। मुझे पता है ये नहीं हो सकता, लेकिन हाँ तुम खुश रहो, शादी के बाद तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिले, पर मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा निधि। ये बात, ये मुलाकात अधूरी रह गई। बस दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। इस बीच तो आपको पता है, जो लोग प्यार में हार जाते हैं वो अक्सर अपने लिए अकेलापन चुनते हैं। नकुल ने भी यही किया। 3 महीने बाद कॉलेज वापस खुले और हॉस्टल में बच्चे फिर से आने शुरू हुए। नकुल भी वापस देहरादून अपने हॉस्टल आ गया था। वही शाम, वही वादियाँ, लेकिन इस बार कुछ सूना सा लग रहा था। वो चाय की दुकान, वो साथ वाले बेंच की वो लड़की। नकुल ने अपना सामान हॉस्टल में रखा और उसी चाय वाली दुकान पर चल दिया। वहाँ निधि के पापा थे। निधि उसे कहीं नजर नहीं आई। जो आंखें उदास थी वो आंखें उदास ही रह गई। ये फिर से वापस अपने हॉस्टल लौट आया। ये रात फिर से भारी लगने लगी थी। सुबह हुई, सेकंड ईयर का पहला दिन। वही कुछ पुराने चेहरे। नकुल अपनी क्लास में आकर बैठा ही था, तभी किसी ने कहा, थोड़े किनारे होके बैठोगे, ये मेरी सीट है। पलट कर देखा तो नकुल को वही पुराना खूबसूरत चेहरा दिखा। वो चेहरा था निधि का। वो पास आई और बिना कुछ कहे बैठ गई। नकुल ने कहा, तुमने अपनी शादी का कार्ड नहीं भेजा मुझे। निधि ने कहा, मेरी शादी कैंसिल हो गई। नकुल ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो निधि ने बताया, मुझे किसी से प्यार हो गया था। उस दिन बस स्टैंड पर बस यही बात करने आई थी, लेकिन उस लड़के ने मेरी बात ही नहीं सुनी। ना मुझे कुछ कहने का मौका दिया और ना खुद कुछ बोला। सोचा था वो लड़का दोबारा मिलेगा ना तो उसे कहूँगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर क्या था, शाम को उसी चाय की दुकान पर, उसी बेंच पर एक साथ बैठे चाय पी रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो अपनों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पर। मेरा नाम है आकाश और मेरा नाम है उत्सव।